हूँ, इस्लाम इज द बेस्ट भाई। अगर हाँ जी। अरब देशों में 9 साल में मेंस्ट्रुएशन हो जाता है, 9 साल में लड़कियां जवान हो जाती है, तो तुम्हारे उस सऊदी जमाने में अभी तो अच्छा पॉल्यूशन हो गया। एक मिनट, हाँ पोल्यूशन हो गया। अबे यार क्या कॉमेडी करता है यार। अभी कॉमेडी पोल्यूशन क्या हो कर गया रहे है हैं? तो साइंस आप पढ़े नहीं है क्या? 9 साल में। अच्छा, इस हिसाब से अरब देश में जहां पे पोल्यूशन नहीं है, यानी गांव देहात का एरिया है, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है, एटलीस्ट वहां पे तो 9 साल की बच्ची 18 साल के बराबर हो जानी चाहिए। हाँ होती है, अभी भी होती है, 10 साल बताओ, में भी हो जाती है। एक मिनट, मुझे सुनिए हेलो। सुनो मेरी मेरी बात। इस्लाम इज द बेस्ट। मेरे दादी का शादी 12 साल की उम्र में हुआ अरे था। तुम्हारी 12 साल और 9 साल में फर्क रहता है भाई। कोई फर्क नहीं होता है, 9 साल में साइंस 12 प्रूफ कर चुका है कि मेंस्ट्रुएशन हो जाता फिर है। एक मिनट, ये बोल रहा है कि 9 साल और 12 साल में फर्क नहीं होता है। अरे मेरे भाई गधे इंसान, 9 साल के तुम बाद गधा है बच्ची तुम। लोग। साइंस प्रूफ कर चुका है कि 9 साल की बच्ची 9 साल में मेंस्ट्रुएशन हो जाता है। तुमको पढ़ा लिखा तुम है नहीं, तुम जाकर एक पढ़ मिनट, जाके पहले। 9 साल में मेंस्ट्रुएशन अगर स्टार्ट होता है, पहले ये बताओ कि ये कितने परसेंट बच्चियों में 9 साल में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है? हो जाता है, गर्म इलाका में अरबियन बताओ ना, पेनिनसुला में होता है। डेटा पेश करो कि 9 साल में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, और सिर्फ मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने से क्या लड़की जो है वो पूरी तरीके से फिट हो जाती है फिजिकली? हाँ हो जाती है। कोई लॉजिक 9 नहीं साल है की कोई। उम्र में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने से एक लड़की फिजिकली फिट हो जाती है। जरा मुझे एक आप एक कोई भी जगह, एक मिनट रुक मेरे भाई, एक भी मेरे को रिपोर्ट बता दे जो ये कहे कि 9 साल में बच्ची जो है वो फिजिकली फिट हो जाती है, कोई भी इलाके का एक रेफरेंस दे दे। 1400 साल आज पहले हो सकता था। क्यों 1400 साल पहले? 1400 साल पहले के आसमान से क्या कहते हैं उसको, बादाम पिस्ते उतर रहे थे क्या? अरे भैया 1400 साल पहले क्लाइमेट कैसा था, खाना पीना कैसा था, आज तो का खाना आज भी पीना सर कैसा है, खाने गर्म कंपेयर कर वाने इलाकों, लीजिए। आज से, सबसे ज्यादा गर्म इलाके में भी नहीं होता। आज सबसे गर्म हाँ, इलाके अफ्रीका में चले अरे जाइए, वहां भैया गर्म आज का रहता खाना पीना, तुम्हारे सुनो एनवायरमेंट और ओ मेरे भाई, तुम्हारी आयशा कहती है कि वहां पे हम हमारे बदन में गोश्त नहीं हुआ करता था, खाने पीने के वांदे होते थे। किसने कहा कि तुम्हारे वो रसूलुल्लाह जो है, या आपके जो लोग हैं उनको अच्छा खाने पीने के लिए मिल रहा था? खाने पीने के वांदे थे करके लूट मार कर रहे थे आपके रसूलुल्लाह और सहाबा। कई कई दिन तक फाका करते थे, काम धंधा तो था नहीं। आप ये क्या कह रहे हो कि रसूलुल्लाह जो है वो ये वहां पे खाना पीना अच्छा था? किसने कहा आपको? हजरत आयशा की हदीस बताऊं जहां पे वो कहती है कि हमारे बदन में जो है गोश्त नहीं हुआ करता था औरतों के, खाना पीना सही नहीं था, और तुम कह रहे हो कि खाना पीना अच्छा था। और तुम कोई लड़की को किधर खाना पीना अच्छा दे के उसको 9 साल में 18 साल की जैसी बना सकते हो? साइंस जो अच्छा। है मर भाई इनकी बातों से। साइंस हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है इस तरीके से। भैया उस जमाने में होता था। उसका उसका हमको प्रूफ दे दो। प्रॉब्लम नहीं तो आपको क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? प्रॉब्लम है ना भाई, क्योंकि तुम जो हमको बच्चियों के प्रॉब्लम नहीं है तो साथ, आपको क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? क्योंकि तुम गए गुजरे इंसान हो। तुम्हारे अच्छा, उस रसूलुल्लाह जमाने ने में कोई किया। ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया? एक मिनट, खुद आयशा ने किया। दिखाइए, कोई एविडेंस दिखाइए। अगर आयशा का मैं ऑब्जेक्शन तुमको बता दूं, वो ये कह रही है कि मैं तो भाई छोटी बच्ची थी, मैं गुड़िया के साथ खेलती थी, मैं झूले में खेल रही थी, मैं मुझे पता भी नहीं था मेरे साथ क्या हो रहा है। अगर ये मैं आयशा का ऑब्जेक्शन बता दूं तो इस्लाम छोड़ोगे आज? क्यों छोड़ूंगा? वो ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। वो ये ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन नहीं नहीं था है, वो वो क्यों ऑब्जेक्शन नहीं बता था। रही है? एक मिनट, ये तुम्हारे सामने हदीस में पेश करता हूं, मुझे ओपन करने दो पहले। एक मिनट रुक जाओ। कहाँ पे है?
अरे मैं जानता हूँ वो हदीस, वो ऑब्जेक्शन नहीं था, समझे ना भैया। क्यों ऑब्जेक्शन नहीं है वो? क्यों? मुझे एक सिर्फ एक बता दो कि हजरत आयशा क्यों बता रही है कि मैं छोटी 6 साल की थी, मैं गुड़िया से खेलती थी, मुझे पता भी क्या नहीं था उसमें कि मेरे साथ उसने क्या कहा हो कि रहा मैं है। रसूलुल्लाह ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये से शादी मेरे नहीं को करना एक चाहती थी? क्या एक कहा मिनट उसने? सुन। अरे कैसा बताएगी? तुम्हारे रसूलुल्लाह के सामने कौन जो है वो अपनी बात रख सकता है? मरवा देंगे। तो फिर क्यों? मेरे को सिर्फ इतना वजह बता दो। ये लास्ट तुम्हारे साथ डिस्कशन है, उसके बाद मैं दूसरे कॉलर को लूंगा, क्योंकि तुम्हारी जैसी असल में तुम है ना इस्लाम को और एक्सपोज कर रहे हो, तो हमारे जितने व्यूअर्स हैं उनको चाहिए कि इनको सुने कि इनकी सोच कैसी होती है। मुझे सिर्फ इतना बता दो, ये मैं आपके सामने हदीस पेश कर रहा हूँ, मुझे ये बता दो कि ये आयशा बार बार ये क्यों बोल रही है कि मैं 6 साल की थी, मैं 9 साल की थी, मैं गुड़िया से खेलती थी और मैं झूले में झूल रही थी, मुझे पता भी नहीं था मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी सहेलियों के साथ मैं जो है गुड़िया से खेलती थी। ये क्यों बता रही है? सिर्फ इसकी वजह बताओ। 6 साल में शादी हुआ था, निकाह हुआ था, रुखसती 9 साल में हुई थी। हाँ, 9 साल में भी वो गुड़िया से खेलती थी। ये लो मैं अभी पेश हाँ, तो करता हूँ खेलती तुमको। थी। हाँ, ये क्यों बता रही है वो? इसकी वजह बता दो मुझे कि वो क्यों बता रही है ये। वो बता ये लो। रही है कि अपना वो क्या बोलते हैं, वो अपना वो अपना जीवन, मतलब वो बायोग्राफी अपना बता रही थी। अरे बायोग्राफी तो भाई बायोग्राफी बता रही थी, किसी और बीवी ने बोला मैं 28 साल की थी, मैं 30 साल की थी जब रसूलुल्लाह ने मेरे साथ शादी की। किसी ने अपनी एज बताई? दूसरी नहीं बीवी ने बताई। किसी ने बताई? ये हजरत आयशा क्यों बता रही है बार बार? और वो क्या कोई दूसरी बीवी ने बताया कि हम झूले में खेलते थे, हम ये करते थे, वो करते थे? कुछ बताया? ये आयशा क्यों बार बार ये बता रही है कि मैं जब मेरी शादी हुई, मैं 9 साल की थी जब रुखसती हुई, और मैं क्या कहते हैं उसको, मैं जो है वो झूले में खेलती थी, मैं गुड़िया से खेलती थी, मुझे पता भी नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ये क्यों बता रही है? इसकी वजह बता दो ताकि समझ में आ जाए लोगों को। बता रही थी कि वो अपना वो बता रही होगी, उससे आपको क्या लेना देना? ये समझ गया है। मामला क्या है ये समझ गया है। अरे कोई गधे समझे नहीं इंसान, भैया आप। सुन, मेरी बात सुन। गधे इंसान, वो इसलिए बता रही थी क्योंकि वो पोल खोल रही थी रसूलुल्लाह की कि मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरा बचपना छीन लिया, मेरे खेलने के दिन छीन लिए। मैं 9 साल की थी, मुझे पता भी नहीं मेरे साथ क्या हो रहा था। मुझे मेरी माँ जो है वो लेके गई, तैयार करी, और उसके बाद मुझे रसूलुल्लाह के हवाले कर दी, मेरे बाल बना के। ये वो बता रही है तुम लोगों को। तुम बेवकूफ, तुम इतने अंधे हो चुके हो इस्लाम की वजह से कि तुमको ये चीज समझ में नहीं आ रहा है। नहीं तो मेरे भाइयों, 3800 लोग देख रहे हैं, आप मुझे बताओ कि कोई लड़की क्यों ये बताएगी कि भाई मेरी जब शादी हुई थी तो मैं 9 साल की थी, बच्ची थी, 9 साल की थी, मैं गुड़िया से खेलती थी, मुझे पता नहीं था क्या हो रहा है। ये क्यों बताएगी कोई? क्या कोई नॉर्मल लड़की जिसकी शादी होती है 18 साल, 20 साल, अगरचे वो गुड़िया के साथ वो खेलती हो, क्या वो बार बार ये बताएगी कि मैं जब खेलती थी तब मैं मेरी जब शादी हुई मुझे पता ही नहीं था मेरी शादी हो रही है, वलीमा हो रहा है? कोई बताएगा ये इन जैसे अंधे मुसलमानों को क्यों नहीं समझ में आता है? अब इन्होंने जो मेरे से मुतालबा किया था, मैंने ऑब्जेक्शन भी बता दिया हजरत आयशा का, और इनके पास कोई जवाब नहीं था कि उन्होंने क्यों बताया। क्या कहते हो देसी भाई, कैसा लगा ये पॉइंट आपको? बिल्कुल सही बात की आपने। ये इनके पास किसी चीज का जवाब नहीं होता ना। अभी अभी भाई कह रहे थे कि भाई हम हमें कोई मसला नहीं है, आपको क्या मसला है? तो भाई वो हिंदू हाँ, अगर अब अगर हिंदू वो लिंग की पूजा कर रहे हैं या किसी भी चीज की पूजा कर रहे हैं तो उनको कोई मसला नहीं है, आपको क्या मसला आपको क्या प्रॉब्लम है? एग्जैक्टली यानी हमारा कुत्ता कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता टॉमी। है? मतलब सर ये है कि हम तो पूरी दुनिया को मतलब सिखाएंगे कि सही तरीका क्या है, लेकिन अगर सामने वाला ऑब्जेक्शन करता है कि तुम्हारा तरीका गलत है, तो फिर यहाँ पे फिर परेशानी हो जाती है। ये एक प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली अच्छा, ये मैं हवाले जो है बता दूं, फिर शमीम भाई भी जुड़े हैं, मेरानी भाई भी जुड़े हैं।
यार नॉन मोमिन प्लीज ना जुड़े, संतोष पंडित साहब प्लीज ना जुड़े, नहीं तो हमारे मोमिन भाइयों को नहीं मिलेगा मौका। प्लीज जो भी नॉन मोमिन भाई है वो प्लीज ना जुड़े, रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के। ये मैं हवाला बता रहा हूँ, जितने हमारे व्यूअर्स है, ये आप सब लोग है ना, ये सब हवालों को नोट डाउन करके रखिए, और जो मैंने आज आर्ग्यूमेंट आप लोगों के सामने रखा है आप लोग उसको यूज करिएगा। एक ही सवाल करना है कि क्यों आयशा ने बताया, क्यों बार बार उसने बताया, ये एक चीज पूछना। आई एम श्योर के मुसलमानों के पास कोई भी जवाब नहीं होगा इसका, किसी के पास नहीं होगा, कोई दे ही नहीं सकता इसका जवाब। ये बिल्कुल साफ बात है कि वो अपनी तकलीफ बता रही थी, जो वहां के लोगों को नहीं समझ में आई, लेकिन हम जैसे लोग समझ सकते हैं। सनातन बिलीवर साहब प्लीज स्टूडियो छोड़ दीजिए सर। ये मैं हवाला दे देता हूं आप लोगों को, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ये देखिए, ये है सही बुखारी की हदीस नंबर 5133। आयशा कहती है, खुद आयशा बता रही हो भी ये सब। Prophet married her when she was 6 years old, and he consummated his marriage when she was 9 years old, and she remained with him for 9 years, that is till his death. ठीक है। उसके बाद सही मुस्लिम की हदीस नंबर 3482 क्या कहती है? आयशा रिपोर्टेड दैट अल्लाह's apostle married her when she was 6 years old, and she was taken to his house as a bride when she was 9, and when he यानी the holy prophet died she was 18 years old. अच्छा, उसमें और एक चीज ये है, देखो यहाँ पे और एक पॉइंट आयशा ने ऐड कर दिया कि when she was 9 and when he died she was 18 years old. जब रसूलुल्लाह का इंतकाल हुआ तब हजरत आयशा सिर्फ 18 साल की थी। ये भी क्यों बताया उसने? हजरत आयशा ने ये क्यों बताया कि जब रसूलुल्लाह का इंतकाल हुआ तब मैं सिर्फ 18 साल की थी? देसी भाई क्यों बताया? भाई जो हम समझ सकते हैं ना, वो ये मुसलमान नहीं समझ पाएंगे कि वो इसी बात की वजह मैं इतनी छोटी उम्र में बेवा बन गई, और बेवा बन गई। रसूल अल्लाह की वजह से, क्योंकि उनका हुक्म था कि मेरी बीवियों के साथ दूसरे कोई शादी भी नहीं कर सकते। तो अब उसकी Exactly. भरी जवानी में कभी भी वो किसी और मर्द के साथ नहीं शादी कर सकती। इसी वजह से वो बेचारी बता रही थी कि मैं 18 साल की उम्र में बेवा बन गई। तो ये देखिए ना क्या। जी बताइए साहब भाई। हाँ, यही आपने सही कहा है कि वो बता रही है कि भरी जवानी में मैं विधवा हो गई, बेवा हो गई, और हम पे तो रसूलुल्लाह ने ये चीज भी आयत कर दी कि हमसे कोई शादी भी नहीं कर सकता। अब उनकी जो फिजिकल नीड है वो कैसे पूरी होगी? वो बता रही है जाहिर 18 भाई, साल। यस अब्दुल्ला भाई। आपने एक हदीस रखी थी कुछ समय पहले, वो हजरत आयशा के ताल्लुक हजरत आयशा के ताल्लुक से, जिसमें वो फरमाती है कि आपका रब, रसूलुल्लाह के ताल्लुक को बोलती है आपका रब। तो वो हदीस भी पेश करें ना इनके सामने, इसमें जी जी, उससे एक आपने, हाँ, जिससे एक साबित होता है कि शी वॉज ए हिडन एक्स मुस्लिम। एग्जैक्टली, वो भी मैं पेश कर दूंगा। ये मैं बता दूं एक पॉइंट कि वो बार बार अपनी एज इसलिए बता रही थी हजरत आयशा, ताकि क्योंकि वो अपना ऑब्जेक्शन इनडायरेक्टली छुपे हुए अल्फाज में लोगों के सामने रख रही थी कि यार 18 साल में मैं विधवा हो गई, और अब तो मैं किसी के साथ शादी भी नहीं कर सकती हूँ। चलिए, इसका भी बाकी भी हवाला दे देता हूँ हमारे सारे जो व्यूअर्स है, और इसमें जितने मोमिनाएं हैं, मोमिन हैं, यार थोड़ा सा प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज इन बातों को सोचो यार, प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से। ये देखिए, सही बुखारी हदीस नंबर 6130 क्या कहती है? आई यूज टू प्ले विद द डॉल्स इन द प्रेजेंस ऑफ प्रॉफिट। मैं रसूलुल्लाह की हाजिरी में मैं गुड़िया से खेलती थी। अब ये बताने की क्या जरूरत है, ये बताओ। रसूलुल्लाह की हाजिरी में मैं गुड़ियाओं के साथ खेलती थी, हजरत आयशा कह रही है। एंड माई गर्लफ्रेंड्स ऑल्सो यूज टू प्ले विथ मी। मेरी जो दोस्त थी वो भी मेरे साथ खेलती थी। When Allah's apostle used to enter my dwelling place, they used to hide themselves. जब रसूलुल्लाह मेरे घर पे जब आते थे तो वो छुप जाती थी। बट द प्रॉफिट वुड कॉल देम टू जॉइन एंड प्ले विथ मी। लेकिन रसूलुल्लाह उनको बुलाते थे और मेरे साथ खेलने के लिए कहते थे। अच्छा, फतुल बारी में क्या है? द प्लेइंग विद द डॉल्स एंड सिमिलर इमेजेस इज फॉरबिडन, बट इट वाज अलाउड फॉर आयशा एट दैट टाइम एज शी वाज अ लिटिल गर्ल, नॉट येट रीच एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। फतुल बारी वाला कहता है, यानी इमाम इब्ने हजर अल अस्कलानी, वो कहते हैं कि इस्लाम में
गुड़िया और ये इमेजेस के साथ खेलना हराम है, लेकिन आयशा के लिए इसलिए अलाउड था क्योंकि वो छोटी बच्ची थी जो अभी तक मेंस्ट्रुएशन प्यूबर्टी तक नहीं पहुंची थी। और इनके यहाँ प्यूबर्टी क्या है, फिट कभी हो जाती है जब उसको मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाए, विच इज अ बुलशिट। सुनन निसाई की हदीस नंबर 3382, ये क्या कहती है? इट वाज नरेटेड आयशा सेड मैसेंजर ऑफ अल्लाह मैरिड मी व्हेन आई वाज 6 एंड कंज्यूमेटेड द मैरिज विद मी व्हेन आई वाज 9 एंड आई यूज्ड टू प्ले विद डॉल्स। मैं गुड़िया से खेलती थी। ये देखिए, ये भी एक हदीस है, सही बुखारी की हदीस नंबर 3894। इसमें भी आप देखिए कि हाँ, आयशा ने बयान किया कि नबी करीम से मेरा निकाह जब हुआ तो मेरी उम्र 6 साल की थी। फिर हम मदीना हिजरत करके आए और नबी हारिस बिन खजरज के यहाँ कयाम किया। यहाँ आकर मुझे बुखार चढ़ा, इसकी वजह से मेरे बाल गिरने लगे, फिर मूंढों तक खूब बाल हो गए। फिर एक दिन मेरी वालिदा उम्मे रुमान आई। इस वक्त मैं अपनी सहेलियों के साथ झूला झूल रही थी। इन्होंने मुझे पुकारा तो मैं हाजिर हो गई। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मेरे साथ इनका क्या इरादा है। अब आप देखो कि एक लड़की जिसकी शादी हो रही है, जिसका वलीमा है, जो यानी मेंटली फिजिकली मैच्योर हो गई है, क्या उसको मालूम नहीं होगा कि भाई मेरा आज वलीमा है, रिसेप्शन है? क्या उसको मालूम नहीं होगा? क्या वो शादी वाले दिन जो है जाके झूले में झूलेगी अपनी सहेलियों के साथ? बोले मैं आधा दिन जो है झूला इला झूल लेती, जब रिसेप्शन का टाइम आएगा तो लहंगा चोली पहन के मैं चले जाऊंगी उधर। ये ऐसा कोई करेगा? यहाँ पे वो बता रही है मुझे मालूम ही नहीं क्या हो रहा है, मेरी माँ मुझे पकड़ के लेके आ रही है, मैं झूला झूलने सहेलियों के साथ जो है झूला झूल रही थी। आखिर इन्होंने मेरा हाथ पकड़कर घर के दरवाजे के पास खड़ा कर दिया और मेरी सांस फूली जा रही थी। थोड़ी देर में जब मुझे कुछ सुकून हुआ तो इन्होंने थोड़ा सा पानी लेकर मेरे मुंह और सर पर फेरा, फिर घर के अंदर मुझे ले गई। वहां अंसार की चंद औरतें मौजूद थी जिन्होंने मुझे देखकर दुआ दी कि खैर बरकत और अच्छा नसीब लेकर आई हो। मेरी माँ ने मुझे इन्हें इन्हें के हवाले कर दिया और इन्होंने मेरी आराइश की। इसके बाद दिन चढ़े अचानक रसूलुल्लाह मेरे पास तशरीफ लाए और इन्होंने मुझे आपके सुपुर्द कर दिया। मेरी उम्र इस वक्त 9 साल थी। क्यों बता रही है बार बार आयशा? ये ऑब्जेक्शन है आयशा का। ये लो, इमाम साजिद भी हमारे साथ मौजूद है। जी साजिद। कैसे हो साहिल भाई? अरे दिमाग खराब हो गया भाई। क्या हुआ? अभी तो मैं देख ही नहीं रहा था। क्या हुआ? आया था एक हद दर्जे का जानवर से भी बदतर एक मुसलमान। अच्छा अच्छा। हाँ, मेरे को लगा डिस्कशन सुन के आए हो। सर एक मुस्लिम बोल के एक प्राइवेट चैट में कमेंट उन्होंने किया है, वो भी कुछ उसी तरीके की बातें लिख रहे हैं। हाँ, मैं लेता हूँ, उनको सबको मौका देंगे हम, क्योंकि यार उनका ये हक है कि वो डिफेंड करे। मैं जरा ये हवाले कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैं उनको भी लेता हूँ। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद इन्होंने कहा कि वो तो उस टाइम खाना पीना अच्छा था। ये देखिए, सही बुखारी की हदीस नंबर 4750, ये हजरत आयशा के ऊपर जब ये इल्जाम लगा था और वो जब छूट गई थी, ये उस वाक़ये की बात है। अच्छा, इसमें एक बात गौर करने वाली ये है, इन्होंने यही समझा कि मैं इसमें बैठी हुई हूँ। क्या हुआ था कि वो जब ये लोग जा रहे थे कहीं, तो हज़रत आयशा जो है वो छूट गई थी। तो उनकी जो डोली होती थी, वो उठाने वाले ने उठा पालकी। के पालकी जो है वो लेके चले गए, तो उनको पता ही नहीं चला कि हज़रत आयशा अंदर नहीं है। ठीक है? अच्छा, उसमें हज़रत आयशा बताती है कि उनको क्यों नहीं पता चला। ठीक है? इन्होंने यही समझा कि मैं इसमें बैठी हुई हूँ। ठीक है? इन दिनों औरतें बहुत हल्की-पुल्की हुआ करती थी, गोश्त से इनका जिस्म भारी नहीं होता था, क्योंकि खाने-पीने को बहुत कम मिलता था। यही वजह थी कि जब लोगों ने
हौदस को उठाया तो इसके हल्केपन में इन्हें कोई अजनबियत नहीं महसूस हुई। मैं यूं भी इस वक्त कम उम्र लड़की थी। अब देखिए इनका जो ये पॉइंट था कि उस जमाने में खाना पीना अच्छा था जिसके वजह से वो कम उम्र में बड़ी हो जाती थी। हजरत आयशा तो बता रही है कि इनके बदन में गोश्त ही नहीं हुआ करता था, खाने की किल्लत थी। अच्छा, ये पॉइंट भी डिबंक हो गया। ये जो वाकया है साहिल भाई, ये जी। वाकया उफुक कहलाता है, उफुक का वाकया ना। हम्म। और जिस शख्स ने लेकर के आयशा को भागा था, उसका नाम था सफवान बिन मुअत्तल, जो हम्म। कबीले खज़रज से था। अच्छा, इसमें बहुत ज्यादा उभार भी दिया था लोगों ने, और उसमें बड़े बड़े सहाबा भी थे जिन्होंने कहा कि हाँ, हमने ऐसा काम किया, जिसमें हस्सान बिन साबित, जिनकी शायरी नबी को काफी पसंद थी, उन्होंने भी कहा कि हाँ, आयशा ने गलत किया। मुस्ता इब्न असासा थे, हमना बिनते जहाश, इन लोगों ने भरपूर साथ दिया कि हाँ, आयशा यहाँ पे गलत है और उनके साथ गलत काम हुआ है। अली ने भी तो कहा था ना। सफवान बिन मुअत्तल पर उन्होंने, जी बिल्कुल, इसीलिए तो जंगे सिफिन जो हुई थी उसमें जंगे जमल में अली के मुकाबले आ गई थी वो। हम्म। एग्जैक्टली। अच्छा, इसमें और फिर नबी ने भी, तो अगर गैब की खबरें रखते थे तो नबी ने भी उनसे इलाजगी इख्तियार कर ली थी कुछ लम्हे के लिए। हजरत अली ने मोहम्मद साहब को बोल दिया था कि तलाक दे दो इसको। बिल्कुल सही। अच्छा, इसी तरीके से आप देख लीजिए कि यही वाकया जो है इसके बारे में सही बुखारी हदीस नंबर 4750 में है। जब इनके ऊपर जो है वो रसूलुल्लाह जो है वो पूछताछ करने लगे तो उसकी जो बांदी थी बरेरा, उससे भी इन्होंने पूछताछ की तो वो क्या कहती है। आयशा ने बयान किया कि फिर नबी करीम ने बरेरा को बुलाया और दरियाफ्त फरमाया, बरेरा, क्या तुमने कोई ऐसी चीज देखी है जिससे तुझको शुबा गुजार हो। इन्होंने अर्ज किया, नहीं हुजूर, इस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा है, मैंने इनमें कोई ऐसी बात नहीं पाई जिस पर मैं ऐब लगा सकूं। एक बात जरूर है कि वो कम उम्र लड़की है, आटा गूंदने में भी सो जाती है और इतने में कोई बकरी या परिंदा वगैरह वहां पहुंच जाता है और इनका गोंधा हुआ आटा खा जाता है। तो हजरत आयशा तो मेंटली भी मैच्योर नहीं थी, आटा गूंदते गूंदते वो सो जाती थी, बकरी आती थी, परिंदा आता था, वो गूंदा हुआ आटा जो है वो खा लेता था। ना मेंटली मैच्योर थी, ना फिजिकली मैच्योर थी, बच्चे की तरह वो तो झूले झूल रही है, खेल रही है, और ये हमको आके कहते हैं कि वो 9 साल की बच्ची नहीं थी। बेशरम साले। इन लोगों की और नजर में देखिए प्लास्टिक की गुड़िया ही सिर्फ बच्ची है। और इसी तरीके से देखिए अगर कि उसमें हजरत जान डाल मोहम्मद दी साहब आपने ने, तो वो बच्ची नहीं रही। हाँ, और इसी तरीके से देखिए कि हजरत मोहम्मद साहब ने मेरी आवाज लगता है क्लियर अपनी नहीं जा रही है ना साहिल भाई? डीले कुछ है, डीले कमेंट्स है, आ रहे हैं। डीले है आपकी आपकी साइड से। अच्छा, जी। ठीक है, और मैं फिर से देखिए ज्वाइन कि होता हूँ। हाँ, हजरत मोहम्मद साहब जो है उन्होंने अपनी बच्ची की शादी, फातिमा की शादी बूढ़े इंसान से नहीं की। ये देखिए, ये है सुनन नसाई की हदीस नंबर 3225। बुरैदा रदी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि अबू बकर और उमर ने नबी अकरम को फातिमा से निकाह के लिए पैगाम दिया तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, छोटी है। फिर अली ने फातिमा से अपने लिए निकाह का पैगाम दिया तो आपने इनका अली से कर दिया, आपने इनका निकाह अली से कर दिया। यहाँ पे रसूलुल्लाह की अकल चल रही थी कि मेरी बच्ची जो है फातिमा, वो बूढ़े अबू बकर और उमर के लायक नहीं है, तो उन्होंने छोटी उम्र वाले अली से की। इतना दिमाग तो चल रहा था, तो आयशा के बारे में क्यों नहीं सोचा कि वो 9 साल की बच्ची है, इसको किसी छोटे, यानी अगर 9 साल में होती भी थी शादी, चाइल्ड मैरिज, तो कोई 14 साल 15 साल के लड़के से, बच्चे से करा देते। अरे साहिल भाई, चलिए। शादी तो सिर्फ 6 साल में हुआ था, 9 साल में तो उनकी रुखसती हुई थी। शादी तो सिर्फ हाँ, 6 साल की उम्र में हुआ करती थी। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, सही बोला आपने।
चलिए हम शमीम साहब, क्या हाल चाल आपका? साहिल भाई एकदम मस्त, बढ़िया है। आप कैसे हैं? फर्स्ट क्लास भाई, फर्स्ट क्लास। अच्छा यार 3500 लोग देख रहे हैं। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फटाफट आप लोग लाइक और शेयर करें। एक हमारे साथ मोमिन भाई जुड़े हैं, इनसे बात कर कर फिर हम सुपर चैट्स की ओर भी बढ़ेंगे। उमर गुज्जर साहब हमारे साथ जुड़े हैं। सर आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। जी सर, आवाज आ रही है आपको मेरी? आ रही है सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं कैसे हैं? फर्स्ट क्लास सर। सर अच्छा मोमिन है भाई, आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन नहीं, मोमिन नहीं मुसलमान कह सकते हैं, मोमिन तो आप लेवल है। अच्छा, मैंने आपको ना ईमेल वगैरह सेंड की तो आपने रिप्लाई नहीं किया, काफी देर हो गई, मैंने 2-3 बार सेंड की थी तो सर मेरे ख्याल में मैं वो अभी बहुत सारे ईमेल्स मैं देखता ही नहीं हूँ, शायद इस वजह से हम्म। नहीं किया। सर कोई अच्छा नहीं, सूरा पढ़ के सुना सकते हैं उमर भाई, उमेर भाई चलो या मैं ना उमर एक, भाई? जी जी मैं एक छोटी सी बात कर लूँ फिर जो मर्जी आप कहें जी वो। अच्छा माशाल्लाह, नहीं जाओ आपने काम किया ना, आपने अच्छा कर रहे हैं कि मतलब आपने आवाम को भी शऊर पैदा कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो मैं ना यहाँ आया हूँ आपकी बातें सुन के। हम्म। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो आवाज़ है और ज़्यादा लोगों के साथ पहुँचे, मतलब एक बंदा है उसका नाम है इंजीनियर मोहम्मद अली साहिब, शायद जानते हो आप। हाँ हाँ पता है। हाँ। जी जी, अगर आप उसके साथ डिबेट करना चाहें तो मैं आपसे करवा सकता हूँ उनके साथ। अरे भाई नेकी और पूछ पूछ उमर गुज्जर भाई, जी जी नेकी और पूछ पूछ पहली जी जी, फुर्सत में कराइए। चले ठीक हो गया। और हाँ यही तो ना, उसका ये है ना, आप मुझे अपना कोई व्हाट्सएप नंबर या उससे कर लें, मैं आपसे वहाँ बात कर लेता हूँ। सर ये स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है सर, ये कौन सा वाला? ये एट देखिए। सिक्स वाला? जी जी जी। चलें ठीक हो गया, चलें ठीक हो गया, यही ना मैं तो ईमेल में आप भी। उनसे कैसे कनेक्टेड है, इंजीनियर मिर्जा साहब से आप कैसे कनेक्टेड है? सर नेक्स्ट फ्राइडे को उनकी लाइव सेशन है तो वहाँ आप बात कर सकते हैं, आपसे मैं उनसे बात करवा देता हूँ। तो जो ठीक है, आप आप, उनसे बात कर लीजिए और वो मुझे लिंक भी भेज देना जहाँ पे आप इंजीनियर मिर्जा के साथ बात करेंगे। ये नंबर आपने देख लिया है तो मुझे व्हाट्सएप आप फटक से कर दीजिए। ये 26 वाला नंबर आपका है, आखिर में जो 26 आता है? ये मेरा नंबर है। चले ठीक हो, अच्छा एक मिनट स्क्रीन शॉट ही ले लेता हूँ। हाँ स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप। हाँ वो ना, बाकी वो बाद में व्हाट्सएप पर बात कर लेंगे, जो कौन सा तरीका होगा कि मतलब 20 मिनट आपने बात करनी या 20 मिनट उन्होंने करनी, जो तरीका जी वो जी व्हाट्सएप जी पे जी। बात कर लेंगे। आप उनसे लाइव में डिस्कशन करके उनको रेडी कर लीजिए। फिर जिस जी 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 तरीके से बिल्कुल। भी जो भी दोनों साइड से म्यूचुअली अग्रीड हो, हम जी जी। टॉपिक भी डिसाइड कर लेंगे और उसके बाद जो है डिबेट हम्म। का जी जी तरीका भी भाई। डिसाइड कर लेंगे जी, जी जी सब कर। बिल्कुल। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आप कैसे जुड़े हुए हैं, आपके बारे में कुछ बताएं हमारे व्यूअर्स को। यार मैं हूँ पाकिस्तान से, तो ये ना इंजीनियर जो फॉलो में हो गए, 2-3 साल हो गए फॉलो करें। इनके साथ एक भाई होते हैं, उनके साथ मैं जुड़ा हूँ। तो हम्म। उनके साथ डायरेक्ट लिंक है, तो मैं ना उनसे बात की थी तो वो कह रहे थे हाँ कोई बात नहीं है, हो सकता है। तो मैंने मसाल मुनासिब समझा, मैंने कहा चलो आपसे भी रब्ता हो जाए एक बार। तो ईमेल वगैरह हम्म। की थी तो वो आपने चेक नहीं की। तो अभी मौका मिला, काफी देर से मैं वेट कर रहा था, तो अभी मौका मिला, मैंने कहा चलो आपसे बात कर लूँ। ठीक है, कोई नहीं भाई, ईमेल का छोड़ दीजिए, आप व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज करिए। जी जी जी। और आप जब जाके लाइव बात करेंगे ना इंजीनियर मिर्जा से, तो वो जी मुझे जी। कटिंग भेज देना प्लीज आप। नहीं मैं आपको ना इंशाल्लाह, अगर आप नेक्स्ट नेक्स्ट फ्राइडे को अगर फ्री हुए तो नेक्स्ट फ्राइडे को आपकी पक्की हो जाएगी बात। हाँ तो आप अगर फ्राइडे पक्का होता है तो पहले आप बात तो कर लीजिए। जी नहीं, वो फ्राइडे वो कर मैं लेंगे। आपको, जी वो मैं फाइनल करके ना आपको बता दूंगा जो उसका तरीका कार होगा वो। बेशक आप अपने चैनल से लाइव हो जाए, कोई मसला नहीं इसमें बात कोई। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया उमेर भाई। जी जी। और बाकी यार, बाकी आपके बात ठीक बाकी है। ये चीज तो है जी जी। उमेर भाई कि आपके इंजीनियर अली मिर्जा ने हमें मेरे चैनल पे एक वीडियो पे मुझे स्ट्राइक भी भेजा है, तो आई एम श्योर कि वो मुझे ऑलरेडी जानते हैं। उन्होंने भेजा या उनके कोई आगे छोटे चैनल ने भेजा? नहीं, उनके चैनल से आया है। अच्छा, आपने वीडियो तो नहीं यूज की उनकी? हाँ वीडियो यूज किया था, लेकिन अब वो अपने वीडियो में तो ये कहते हैं कि इसको फ्री में डोनेट करो। तो भाई हमने हम्म। यूज कर लिया तो उनको क्या प्रॉब्लम होना चाहिए था। हाँ और चलें वो। देखिए आपके उनको उनको जब मुफ्ती तारिक मसूद ने स्ट्राइक भेजा तो वो भी तो रंडी रोना कर रहे थे। तो बिल्कुल जब वो नहीं तुम वो, दूसरे को स्ट्राइक मारते हो तो तुमको भी चलें फिर दूसरे के स्ट्राइक पे तकलीफ नहीं होना चाहिए। चलें, ये छोटी बातें अभी छोड़ें, अभी जो मेन बात जो आए ना वो करेंगे इंशाल्लाह। चलिए तो चलिए कोई नहीं। जी जी बिल्कुल। ये स्ट्राइक वगैरह तो चलो कह रहे हैं, बाकी वो आपसे इंशाल्लाह ना तो बात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे को ना। मैं बल्कि आपको आज ही ना व्हाट्सअप करके फाइनल आज या कल मैं बता दूंगा। ओके सर। हाँ ठीक हो गया। चलेगा। ठीक बहुत है। बहुत शुक्रिया। और वाकई ना सच में
आपने एक बात है, आपने रिसर्च किया, आपने मेहनत किया, ये आप मानना पड़े, बिल्कुल अनपढ़ जैसे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आगे भी डिबेट होती रहती है मेरी, तो वो जी। और बाकी अभी आप कोई रिलीजन है या वैसे ही मतलब नॉन मुस्लिम ही है, मतलब एथियस्ट हैं एक्स क्या है, मुस्लिम, एक्स मुस्लिम है। मतलब अभी हिंदू हैं आप? नहीं नहीं, हिंदू शिंदू और क्रिश्चियन क्रिश्चियन ये सब मैंने नहीं अपनाया है। मैं विदाउट एनी रिलीजन हूँ, मैं एक्स मुस्लिम हूँ बस। मतलब ये मतलब तो एक गॉड में मानते हैं या नहीं मानते आप? मेरा नहीं, मेरी आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग है भाई, वो कभी हम डिस्कस करेंगे। मेरा बड़ा अड़ग कॉन्सेप्ट है, तो वो नहीं भाई, कभी मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको। नहीं, थोड़ा सा बता दें तो बेहतर होगा, क्योंकि बंदा आगे उनको भी हो कि किससे बात करें, तो उस हवाले से मैं आप कह रहा था। उनको उनको कह देना कि उसको फर्क नहीं पड़ता है कि खुदा है या नहीं है, एक है अनेक है, उससे फर्क नहीं पड़ता है उसको। एक वालों से अच्छा। भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनेक वालों से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम्म ना हम्म मानने हम्म। वालों से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। चलो चलो ठीक होगा, कोई बात नहीं, तो ना इंशाल्लाह आपसे फिर बात भी होती है वहाँ, तो व्हाट्सएप पर भी मैं आपके स्क्रीनशॉट ले लिया, तो मैं आपसे रब्ता कर लेता हूँ ठीक है। वहाँ। ओके भाई। चल जी, बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। चले, ये थे, अल्लाह हाफिज, ये थे हमारे उमेर भाई, जो हमारी डिबेट जो है वो इंजीनियर मिर्जा साहब से सेट करवाएंगे। अगर सब सही रहा तो हो सकता है कि अगले फ्राइडे ही डिबेट हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया भाई उमेर भाई, आप स्टूडियो छोड़ सकते ओके जी यार। हैं। बहुत से लोग मैसेज कर रहे हैं कि यहूदी है, रा का एजेंट है। ओके, चलिए कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं, उसके बाद हम दूसरे मोमिन भाई को लेते हैं। आ, वरुण भाई कह रहे हैं हजरत आयशा वॉज द फर्स्ट एक्स मुस्लिम एज पर शिया, आयशा एक्स मुस्लिम हैड अ हैंड इन रसूल्स मर्डर। यार बहुत कुछ लिखा है वरुण विसेन भाई, शिया लोगों ने बहुत कुछ लिखा है। एक मेरे पास एक आर्टिकल किसी ने भेजा था, शिया का आर्टिकल था, उसमें तो बाप रे बाप पूरा विलन बना के रखा है हजरत आयशा को। राज वर्मा आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत शुक्रिया। जैमचंद कह रहे साहिल भाई हम पनागल है, हम अच्छा हम पागल है। ऋषभ दार कह रहे इस्लाम में औरत की गवाही 50% ऑफ मैन, आयशा 50% ऑफ एज ऑफ लीगल मैरिज, कोइंसिडेंस और स्ट्रेटेजी टू साइलेंस क्वेश्चंस ऑन आयशा। इसको इसको क्या कहते हैं, उसको आप लोगों ने सुन लिया होगा ना यार, जब बच्चियों पे दिल आने लगे तो उसको क्या कहा जाता है, आपको पता है। ऋषभ धार कह रहे हैं आयशा वेटिंग फॉर जस्टिस फॉर रेप फॉर 1400 ईयर्स। वी हम जस्टिस करेंगे आयशा के साथ, उनके साथ जो जाती हुई है हम करेंगे। अनाहक कह रही है साहिल भाई नजराना कबूल फरमाए। कबूल किया आपका अनाहक जी नजराना, बहुत बहुत शुक्रिया। वरुण जी कह रहे हैं 9 साल में मजबूत हो गई थी, हाँ पागलपन। राज मेहरोत्रा साहब आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत शुक्रिया। तिलक भाई कह रहे हैं इफ इस्लाम इज द बेस्ट आई एम 100 टाइम्स बेटर देन द बेस्ट, रिफॉर्म इस्लाम और एक्सपेक्ट इट फॉर टैप फ्रॉम नॉन मुस्लिम्स। क्या बात है तिलक भाई। वरुण भाई कह रहे हैं साहिल कूल डाउन, आपने अपना पॉइंट प्रूव किया, थैंक यू भाई। एकपफ कह रहे साहिल यू आर गेटिंग लेजी, डोंट स्टॉप स्टडिंग इस्लाम। यार मैंने एकपफ भाई अभी मैंने तो तारीख तबरी जो है वो शुरू की है और बाकायदा हवाला नोट कर रहा हूँ, तो उस पे एक सीरीज भी करूंगा, तो आई एम नॉट गेटिंग लेजी। थोड़ा बहुत हूं मैं, बट यू नो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो आगे की एक सीरीज में लाने वाला हूँ, सो आई एम वर्किंग ऑन दैट। मकरंद कह रहे हैं आज के बाद हर मोमिन मेरा दुश्मन ही होगा। नहीं यार, मोमिनों से दुश्मन मत करो प्लीज, इट्स इस्लाम जिसने इनकी सोच ऐसी की है। लेट्स ट्रीट देम एज पेशेंट, नो रूम फॉर हेट एक्सेप्ट इन रिटर्न। कह रहे हैं समझ कर ना समझ रहना, दिफा करना ही मोमिन है। बिल्कुल सही। आई लव हिजाब कह रहे इसको बोलो दम है तो खुद की बेटी की शादी कर 9 साल में। नहीं तो अभी पोल्यूशन है ना भाई। अभी पोल्यूशन है। तो अभी लड़कियां जो है वो नहीं हो पाती है। हालांकि आप देखिए कि अभी का ये डेटा है कि लास्ट 200 ईयर्स का अगर आप डेटा देखें उस हिसाब से पहले की जो लेडीज थी, फीमेल थी, औरतें थी, बच्चियां थी, उनको लेट मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता था, 14-15 साल में होता था। अभी जाके उसका जो है वो ईयर्स जो है वो कम होते जा रहे हैं। अभी उसकी 12 साल जो है ये एवरेज ईयर है, किसी को 10 में भी हो जाता है। जी, उसकी वजह साहिल भाई ये है कि अभी न्यूट्रिशियस डाइट है,
पहले जमाने में जो है ये सब इतनी चीजें नहीं होती थी, प्रॉपर डाइट नहीं होती थी, तो और एग्जैक्टली मेंस्ट्रुएशन जो है डिलेड ही होती थी, डिलेड प्यूबर्टी होती थी, अराउंड 13-14 आप ले सकते हो। एग्जैक्टली और देखिए कि इनको खुद को अक्ल होनी चाहिए कि अगरचे 10, 11, 12 साल में भी एक लड़की को अगर मेंस्ट्रुएशन आ जाए तो उसको फिजिकल उसका अपीयरेंस देख लो। सिर्फ मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने से वो फिजिकली मेंटली मैच्योर नहीं हुई है। जस्ट सी हर अपीयरेंस 12 साल की लड़की का। सिर्फ जी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होना डजंट मीन कि शी इज फिजिकली फिट। अभी उसका ब्रेस्ट इनलार्जमेंट होना बाकी है, उसका अंदर जो पेल्विक रीजन है वो पूरी तरीके से डेवलप होना बाकी है। इट्स जस्ट स्टार्टेड, इट टेक्स टाइम और मेंटल मैच्योरिटी आने के लिए तो और टाइम लगता है। और ये गधे इंसान लोग कहते हैं कि सिर्फ मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाने से लड़की जो है वो रेडी हो गई है शादी के लिए। अच्छा, साहिल भाई एक और चीज ऐड करूंगा यहाँ पे कि सेम चीज मर्दों के लिए भी है। जब मर्द का प्यूबर्टी होता है, हम क्योंकि हम सब जो है वो मेल है, तो हमारा प्यूबर्टी जब होता है वो भी इसी लेवल में होता है। हम देखेंगे कि हमारी प्यूबर्टी के स्टेजेस में भी जो एनलार्जमेंट होती है पेनिस की या बॉडी हेयर आते हैं, वो भी आस्ते 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 आते हैं। मेल का जो ब्रेन डेवलपमेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन मैच्योरेशन जो होता है वो भी स्लोली होता है, एकदम से नहीं होता है। बस 10 साल का मर्द हो गया तो बस वो जवान हो गया, वो तैयार हो गया, नहीं। Through process slowly over the years, a male also becomes mature, the sperm qualities become better, and the bodily characteristics, the features become also better around the age of 14-15. मेल, बिकॉज मेल आप कह सकते हो कि वो उसका प्यूबर्टी थोड़ा अलग रहता है, लेकिन यही 15 साल 16 साल तक भी मेल जो है वो तैयार हो जाता है। तो प्रोसेस है उसका, ऐसा नहीं होता बस 9 साल के अंदर मेंसेस आ गए तो हो गया, काम हो गया। जब मर्द है तो उसको पानी निकलना शुरू हो गया तो वो भी तैयार हो गया, ऐसा नहीं होता। एग्जैक्टली सही। लेकिन इनको कौन समझाए? इनके पढ़े लिखे भी ये बेवकूफी वाली बात करते हैं। वो करेंगे ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। जस्टिफाई करना है ना इनको, हर चीज जस्टिफाई करनी है। कुरान की कोई गलत चीज हो ही नहीं सकती। रोहन भाई कह रहे हैं मोहम्मद पर इसका 1% भी हम बोले तो जॉम्बी बन जाता है। विष्णु कह रहे हैं जस्टिस फॉर आयशा। यार ट्रेंड करना चाहिए जस्टिस फॉर आयशा, हजरत आयशा डालना, ताकि कोई नॉर्मल आयशा ना समझे। हजरत आयशा डालोगे तो हर कोई समझ जाएगा कि हम कौन सी आयशा के बारे में बात कर रहे हैं। अपन्ना जी आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत शुक्रिया। चाचा चौधरी कह रहे हैं मोमिन्स अबाउट साहिल भाई, ये तो धोती खोल रहा है। एनवी जी कह रहे हैं इफ दावा चैनल पर स्लेवरी पे चैट जिहाद करके आई। अच्छा। असलम कह रहे हैं इज इट ट्रू दैट ही डिड थाइंग बिफोर शी वाज 9? हाँ, ये आपको मिलता है कि जब वो मेंस्ट्रुएशन में होती थी तो रसूलुल्लाह जो है वो इजार पहना के ही यूज्ड टू डू सेक्स। तो अगर पेनिट्रेशन नहीं कर रहे थे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो थाइंग ही कर रहे थे। और इसी वजह से ये कुछ जो इस्लामिक स्कॉलर्स है, इसका एक स्पेसिफिक टर्म है, मैं भूल रहा हूँ अभी। अभी आइटम होता तो बता देता था, मुकाफत या कुछ तो इसका नाम है। तो उन्होंने कहा है कि अगर आप कोई नाबालिग लड़की से शादी करते हो तो यू हैव द राइट टू डू थाइंग। आप थाइंग करके यू कैन इजैकुलेट। और इसी वजह से आप देखिए कि हजरत आयशा से ये भी हदीसें मिलती है कि रसूलुल्लाह के कपड़ों में मनी लगी होती और वो उसको खिरच कर निकालती। तो अगर रसूलुल्लाह पेनिट्रेशन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है मनी अंदर जाएगी वजाइना के। और अगर पेनिट्रेशन नहीं कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है अगर मनी ऐसी निकल रही है तो बाहर किधर कोई दूसरे तरीके से, या तो मैस्टरबेशन के जरिए से, या फिर ही इज लेटिंग हिज पार्टनर टू डू द हैंड जॉब, जिसके वजह से वो मनी निकल रही है। क्योंकि हदीस है कि रसूल आयशा कहती हैं कि कपड़ों से मैं मनी को ये करती थी, स्क्रैच करके निकालती थी। तो इट हैज टू बी थाइंग और इट हैज टू बी हैंड जॉब। मुफाकजा या मुजाफका कुछ तो एक टर्म है, आई नीड टू सर्च इट वंस अगेन।
साहिल भाई ये प्री एजुकेशन भी तो हो सकती है। क्या? मैं कह रहा हूँ ये मनी थी या ये प्री एजुकेशन भी तो हो सकती है, मतलब जो अरे भाई मनी से प्रीकम पहले जो होती होगा या वो जो लुब्रिकेशन के लिए जो निकलेगा वो इतना थिक तो नहीं होगा ना कि उसको नाखून से स्क्रैच करना पड़े। हो सकता है नबी का हो साहिल भाई। और ल्यूब्रिकेशन के लिए भी जो आपको ये निकल रहा है द लिक्विड, तो वो तो तुम्हारे सेक्स के दौरान जो है ऑब्वियसली वो बिना कपड़ों के ही फॉन्डलिंग और उसके बाद सेक्स करते होंगे ना, तो जाहिर सी बात है वो जो प्रीकम या पहले जो लुब्रिकेशन वाला लिक्विड निकल रहा है वो तो बदन पे लगेगा, इट कैन नॉट बी ऑन क्लोथ, और ऐसा नहीं होगा कि आपको उसको स्क्रैच करना पड़े। सो इट हैज ये टू भी बी ये या इट हैज टू बी बाय अदर मींस। तो वो आइदर वो थाइंग था या फिर वो हैंड जॉब करवा रहे थे, क्योंकि खुद से तो नहीं कर सकते हैंड जॉब, इट इज नॉट अलाउड, बीवी से है ना। करवा सकते हैं। हाँ, और जो उलमा है वो आपको परमिशन देते हैं कि आप अपनी जो वाइफ है उससे हैंड जॉब करवा सकते हो आप ड्यूरिंग सेक्स, इट इज अलाउड। मतलब क्या लॉजिक है यार। खुद नहीं कर सकते। मतलब खुद नहीं कर सकते, दूसरे से करवा सकते हो। अब पता है इसमें मोमिन बोलेंगे नहीं, इसमें भी अल्लाह की कोई जो है ना रजा है, इसमें जो है एंगल चेंज होता है, एंगल चेंज होता है। यार बोले स्ट्रोकिंग भाई, एंगल चेंज। अरे बस करो इतना डिटेल, छी अभी क्या करे भाई, सवाल लो। हाँ भाई। चारवा का भाई बड़े जमाने बात है यार, कैसे है चारवा का भाई? कह रहे साइल इज अ डिवोटी ऑफ द फ्लाइंग स्पैगेटी मॉन्स्टर। असलम कह रहे हैं जस्टिस फॉर 9 year old रेप विक्टिम हजरत आयशा। कूड़े वाले बुड्ढा कह रहे हैं इज इट ट्रू दैट जॉनी सिंस इज न्यू नबी? पता नहीं भाई, वो कर दे अगर ऐलानिया तौर पे कि मैं नबी हूं तो आई एम श्योर कि उनके भी कई सारे फॉलोअर्स बन जाएंगे। गेमर सुमित कह रहे हैं इन लोगों ने अडल्ट्री बैन कर दी बट सबसे ज्यादा इन्होंने ही की है इन द नेम ऑफ मैरिज। अपर्णा द्विवेदी कह रही है आज बहुत अच्छा काम कर रहे हो साहिल भाई, आई एम ए ह्यूज फैन, थैंक यू सो मच। वरुण भाई कह रहे हैं लिंक से सोचना भी सुन्नत है। शिवी कह रही है साहिल मुर्तद है, तू मुर्तद, बाय द वे वी लव यू, थैंक यू सो मच शिवी जी। ऋषभ कह रहे हैं वेयर कैन आई सी लाइव अपोस्टेसी रेट ऑफ इस्लाम? यार मीडिया में आपको मिल जाएगा, इसी तरीके से आप ईरान का लेटेस्ट सर्वे देख लीजिए, वहां पे भी आपको मिल जाएगा। बैटमैन कह रहे साहिल भाई प्लीज डोंट माइंड बट आप बार बार 9 साल बोल रहे थे और मुझे एडम भाई का रैप याद आ रहा था। हाँ वो मुझे 9 साल की, मुझे 9 साल की आयशा दे दे। हजरत आदम आज किधर है पता नहीं, बिजी है शायद काम वाम में, इस वजह से अभी तक नहीं जुड़े हैं, वरना वो रैप सॉन्ग जो है वो आ ही जाता समझिए। एमएल लोग कह रहे हैं मदरसा के ज्ञान आयशा होता है ये भी हिंदू था, मदरसा के ज्ञान आयशा होता है ये भी हिंदू था, कौन हिंदू था ये समझ में नहीं आया मुझे। विमल भाई कह रहे भैंस के सामने बीन मत बजाओ साहिल भाई, नहीं तो विमल भाई ये जो बाकी लोग सुनते हैं ना डिस्कशन, तो कम से कम उनकी आंखें खुलती है। दी ऑप्शन बाहर कह रहे साहिल भाई हिंदू भी इसका जैसा हरकत शुरू करेंगे तो कैसा होगा, हिंदू बन जाओ नहीं तो तुमको तुम्हारा मस्जिद को उड़ा देंगे, ऐसा बोले तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? पिछवाड़े से अंगार लगेगी। कहाँ पे हैं हमारे, अरे एक मोमिन की जलेबियां भाई का भी हमारे एक सुपर चैट था अमित, वो उसको स्टार तो किया था ना हमने? स्टार्ट किया था, ले भी लिया आई थिंक आपने। नहीं लिया नहीं है, ये है मोमिन की जलेबियां जी ने 2000 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, बहुत शुक्रिया। कह रहे हैं साहिल भाई बहुत सही बोले, चियर्स चियर्स मोमिन की जलेबियां भाई। चलिए मोमिन कॉलर को लेते हैं, बाद में हम कुछ सुपर चैट्स कवर करेंगे। लोफर बॉय मोमिन है सर आप? हेलो। सर मोमिन है आप? नहीं, सर क्यों जुड़े फिर? मैं इसलिए जुड़ा कि मैं 5 महीने से आपको देख रहा